अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चार स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप VS कोड में C++ प्रोग्राम को एक क्लिक के जरिए कैसे रन करें। आप कोई दूसरा IDE इंस्टॉल करते हैं जैसा कि कोड रनर या फिर DevC++, तो इनके साथ बिल्ट इन कंपाइलर इंस्टॉल हो जाता है और आपको अलग से कंपाइलर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ आप एक शॉर्टकट के जरिए प्रोग्राम रन कर सकते हैं, लेकिन VS कोड में ऐसा नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। VS कोड तो आपको पहले से इंस्टॉल्ड होगा, उसके साथ साथ आपको एक कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका नाम है TDM GCC। ज़्यादातर वीडियोज़ में MingW कंपाइलर यूज़ किया जाता है, लेकिन MingW कंपाइलर ने मेरे लिए काम नहीं किया, तो मैंने इसलिए ये इंस्टॉल किया। पहले आप इस कंपाइलर को इंस्टॉल कर लें। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो मैं यहाँ से इसे क्रिएट करूँगा। हो सकता है कि क्रिएट करने पर ही आपको एक एरर दे अपडेट के नाम से, तो उससे पहले यहाँ पे जो चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन दिया उसे अनचेक करके तब क्रिएट करें। इंस्टॉल करने से पहले जो इसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है इसे कॉपी कर लें, क्योंकि इसकी आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद VS कोड में भी आपको दो एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ेंगी। तो VS कोड में साइड पे जो मेन्यू दिया हुआ है इसके लास्ट में एक्सटेंशन का ऑप्शन है। यहाँ एक्सटेंशन में आपको एक C++ की एक्सटेंशन ऐड करनी होगी जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड की गई है। इसके साथ साथ आपको एक और एक्सटेंशन ऐड करनी होगी, कोड रनर। इस एक्सटेंशन का ये फ़ायदा है कि आपके प्रोग्राम विंडो के इस जगह पर एक बटन ऐड हो जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके अपना कोड रन कर सकते हैं, जिस तरह के ऐड हो चुका है यहाँ पर। कंपाइलर इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लेगा। कंपाइलर इंस्टॉल हो गया। कंपाइलर को आपने जिस फोल्डर में इंस्टॉल किया था उसे ओपन कर लें। तो मैंने इसका पाथ पहले ही कॉपी कर लिया था। तो कंपाइलर के फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर होगा बिन, उस फोल्डर को ओपन करें और उसकी जो पाथ है डायरेक्टरी का उसे कॉपी कर लें। उसके बाद आपको इस पाथ को विंडोज़ के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड करना होगा। तो उसके लिए आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो विंडोज़ की सेटिंग में कर ले जाके, या फिर आप विंडोज़ का जो पावर शेल है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। यहाँ पहला मेथड मैं विंडोज़ की सेटिंग से बताऊंगा और दूसरा पावर शेल का। तो अगर आपने कोई भी स्किप करना है तो आप टाइम लाइन से स्किप कर सकते हैं। PC की सेटिंग से स्किप करने के लिए माई PC में और उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। यहाँ साइड पे आपको एक एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से लास्ट में एक ऑप्शन है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। यहाँ सिस्टम वेरिएबल में एक न्यू वेरिएबल बनाए और इसमें वेरिएबल की वैल्यू जो है वो पास डाल दें जो आपने वहाँ से कॉपी किया था। तो वेरिएबल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ दे रहा हूँ C++ कंपाइलर। दूसरे मेथड से करने के लिए अपने पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए ओपन कर लें। मैं विंडोज़ टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे दिया गया है। इसमें आपको ये सहूलत है कि आप इसमें मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हैं टर्मिनल के, और यहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट और पावर शेल दोनों में से कोई भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी होगी। कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये कमांड है और ये पाथ के बाद जो सेमी कॉलन है, इसके बाद ये जो पाथ है ये आपको वही होगा जहाँ पे आपका कंपाइलर इंस्टॉल है। सर मेरे C में कंपाइलर इंस्टॉल है, उसका ये मेन फोल्डर है और उसके अंदर ये बिन फोल्डर। तो कमांड लिखने के बाद इसे एग्जीक्यूट कर दें। कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद ये वैल्यू आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो कमांड के ज़रिए कि आप एक ही कमांड में वो काम कर सकते हैं जो आपको काफ़ी सारे क्लिक्स में करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल में ये पाथ सेव हो चुका है। तो वो आप अपने VS कोड अगर ओपन किया तो एक बार उसे रीस्टार्ट कर लें। अगर अब मैं कोई भी C प्रोग्राम रन करना चाहूँ तो यहाँ पे जो बटन दिया हुआ है कोड रनर की तरफ से, इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे यहाँ टर्मिनल के फोल्डर में प्रोग्राम की आउटपुट दे देगा, और इसके साथ साथ ये उसकी .exe फाइल भी उसी लोकेशन में सेव कर देगा। यहाँ एक्सटेंशन के ऑप्शन में जाऊँ तो मुझे वो सारी एक्सटेंशन मिल जाएंगी जो मेरे PC में इंस्टॉल है। तो यहाँ इसकी सेटिंग पे क्लिक किया और यहाँ से मैं इसकी सेटिंग में आ गया। यहाँ आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स दी हैं। ये सेटिंग दिया है कि अगर ये आपकी अनचेक होगी, अगर आपका प्रोग्राम ऐसा है कि उसमें यूज़र से इनपुट भी लेना है, तो वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये सारे ऑप्शन पहले से अनचेक होते हैं, मैंने बाद में चेक किए थे। तो इस ऑप्शन का ये है कि आप जब भी कोड रनर पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल को पहले सेव करेगा, उसके बाद जो है रन करेगा। अगर ये ऑप्शन अनचेक रहता है तो आप जब भी अपनी फ़ाइल को रन करेंगे तो ये जो लास्ट सेव जो फाइल हुई थी उसको रन करेगा। यहाँ ये ऑल फाइल का ऑप्शन है और ये पर्टिकुलर फाइल का ऑप्शन है जिसको आप अभी यूज़ कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।